जय श्री श्याम दोस्तों। एसएससी जीडी के 20 तारीख के पेपर में जो क्वेश्चन बच्चों से सूचना के आधार पर हमें मिले हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाली एग्जाम में बच्चों को प्रॉब्लम ना आए और आप उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा देखें जिनके क्वेश्चन टच हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, जो सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज से आया है। चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से, सीआई की किसी दर से 10 वर्ष में राशि दुगनी हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 10 वर्ष में राशि कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो उसे 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों में पूछा जा सकता है। 10 वर्ष में राशि को बताया है कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें पूछा है 4 गुना कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए चक्रवर्ती ब्याज में ये सवाल पावर पे चलता है, घातांक पे चलता है। अगर 2 गुनी को मैं लिखूं तो 2 की पावर कितनी लिखूंगा? 1, और 4 गुनी को मैं लिखूंगा तो 2 की पावर कितनी लिखूंगा? 2। आधार समान है, आधार कैंसिल कर दीजिए। आप बताइए 1 बराबर कितना आ रहा है? 10। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आने वाला है? 20 वर्ष। किसमें? चक्रवर्ती ब्याज में। अगर यही क्वेश्चन साधारण ब्याज में आता तो आप कैसे करते इस सवाल को? तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन साधारण ब्याज में आता तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते, 10 वर्ष में राशि 2 गुनी। जितनी गुनी बोलता है उससे एक कम ब्याज होता है। साधारण ब्याज में पूरा क्वेश्चन ब्याज पे चलता है। अगर मुझे 4 गुनी करनी हो तो इसका मतलब 4 गुनी का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? 3। जितनी गुनी बोले उससे एक कम ब्याज होता है, तो यहाँ पे ब्याज हो गया 3। एक ब्याज 10 वर्ष में मिलता है, तो 3 ब्याज के लिए मुझे कितने वर्ष लगेंगे? 30 वर्ष। अगर ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में होता। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगले शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन साधारण ब्याज से, 40 वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 गुना है। यानी साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना गुना है? 2/3 गुना। यानी अगर मूलधन 3 है तो ब्याज कितना होगा? 2। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में बदल लीजिए तो इंटू 100 कर देंगे। यानी आपका जो ब्याज आया वो आया 200/3%। कितने वर्ष का? 40 वर्ष का। मुझे ब्याज नहीं पूछा है, मुझे दर पूछी थी इस क्वेश्चन में। तो दर निकालनी है तो आपके दिमाग में कंसेप्ट चलना चाहिए कि दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे 200/3% जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो नीचे 40 का भाग दे देंगे, 40 से काट दो, ये 5 बार कट जाएगा। यानी आपकी जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, अगले एग्जाम में, यानी जो अगले पेपर लगने वाले हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो था वो था अनुपात समानुपात से। ए अनुपात बी दे रखा था आपको 3:4। ए अनुपात बी दे रखा था 3:4 और इनका योग दे रखा था, ए और बी का योग दे रखा था कितना? 343। आपसे पूछा गया था ए गुणा बी बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं राय ये दूंगा कि आप इनके साथ एक्स लगा लें। तो 3 अनुपात को आप 3x मान लेंगे, 4 अनुपात को कितना मान लेंगे? 4x, और इनका योग कितना आया? 7x। 7x किसके बराबर होगा? 343। अगर 7x 343 के बराबर तो x इक्वल टू कितना आ गया? 49। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? x इक्वल टू 49। आपको a इंटू बी निकालना है। तो आप बताइए a कितना है? 3x, b कितना है? 4x। तो 3x इंटू कितना कर देंगे? 4x। यानी आपका जो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा आना है वो आना है 12x²। x की वैल्यू कितनी आई है? 49। तो आप कर देंगे 12 इंटू 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर होता है 2401 शायद। ठीक है, 49 का स्क्वायर कर लीजिए आराम से। 49 का स्क्वायर 9 9 कितना होता है? 81। 4 चौके कितना होता है? 16। और 4 नाम 36, 36 और 36 कितना होता है? 72। 1 ये हो जाएगा 80, तो 0 2401। बिल्कुल वही आ रहा है। कितना होता है? 2401। 2401 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 से। तो 12 इंटू 2401 कर देंगे तो 12 एकम 12, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28,812। क्लियर है बात? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी जो बच्चों ने बताए हैं, जिस आधार पे बच्चों ने जिस आधार पे इन क्वेश्चंस को बताया, उसी आधार पे मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि आने वाले आगे वाले जो पेपर हैं उनमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, समतुल्य बटा निकालना, समतुल्य डिस्काउंट, यानी इसको अपन बोलते हैं समतुल्य बटा प्रतिशत ज्ञात करना। ये प्रतिशत में भी सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। a+b माइनस ab/100, a+b माइनस ab/100, यानी बटे की पहली दर दूसरी दर, पहली इंटू दूसरी बटे 100 करना है। तो 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25%। और 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 150 बटे कितना कर देंगे? 100। ठीक है, प्रतिशत में ही चलेगा आराम से। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 25% माइनस कितना आ जाएगा? 1.5%। यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 23.5%। 23.5% आपका क्या आ जाएगा? समतुल्य बटा। क्लियर है बात? ही इन क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिएगा। देखिए, अगर जीडी का पेपर क्लियर करना है तो ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आज के पेपर में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं,
जो शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई। आप मुझे बताइए 50% की वृद्धि, माना पहले त्रिज्या 100 थी, 50% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी 150। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, कैंसिल करें, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी पहले त्रिज्या 2 थी और बाद में त्रिज्या कितनी हो गई 3। अब पूछा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई या वृद्धि हुई है, तो आप मुझे बताइए आयतन, गोले के आयतन में त्रिज्या का क्या होता है क्यूब, तो गोले का आयतन डिपेंड करता है त्रिज्या क्यूब पर। तो अगर मैं बोलूँ पहले त्रिज्या 2 थी तो 2 का क्यूब, अब त्रिज्या 3 हो गई तो 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, आप बताइए आयतन कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 19 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा, 8 पर बढ़ा, और अगर ये परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो 1900 बटा कितना आ गया 8। इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो बदल लीजिए, 1900/8% की आयतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये भी आज की शिफ्ट में था। बच्चों की सूचना के आधार पर हैं ये क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म ऐसे ही है, लेकिन हाँ एक बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से टच हुए हैं और कौन से टॉपिक से टच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। इस क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा वक्र पृष्ठ पूछा था बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना था, 2 × 22/7, त्रिज्या दे रखी है 7 और h दे रखी है आपको 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आराम से, 15 दूनी 30, 30 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 आपका क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, लेस से मैसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें लेस से इंटू मैसे आपको पता होना चाहिए, लेस से इंटू मैसे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होता है। लेस से और मैसे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणन के बराबर होता है। इसका एक यानी अपन ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, लेस से 144 दे रखा है तो लेस से इंटू में से कर लेंगे कितना 24, लेस से इंटू में से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। एक संख्या 48 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उसको अपन कितना मान लेंगे x मान लेंगे। 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 72, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 72। और भी क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चों से। हाँ एक ये सवाल आप थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 32 से पहले वाली अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो ये आपको टोटल 32 से पहले वाली अभाज्य संख्याएं आपको देखनी है। समय काम के भी सवाल देखे गए हैं, एवरेज के भी सवाल देखे गए हैं, इसके अलावा ट्रेन रिलेशन के सवाल भी देखे गए हैं। अभी बच्चों से सूचना लेना जारी है, जैसे ही सूचना मिलती है वो क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूंगा। जो बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं उनसे मैं धीरे धीरे चेक करूंगा, धीरे धीरे चेक करूंगा। ठीक है।